वो अगर नियम मानते हैं तभी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एंगेज कर सकते हैं कोई पब्लिक बॉडी। तो इसमें तो हैरानी की बात यही है कि सफाई कर्मचारी हॉस्पिटल में कभी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हो ही नहीं सकते। ये तो पेरेनियल वर्क है, बिना इनका तो चलेगा नहीं। जैसे डॉक्टर्स के बिना हॉस्पिटल नहीं चलेगा, सफाई कर्मचारी के बिना भी हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं चल सकता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स एम्स में वो लोग एंगेज करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर्स का भी कुछ उनका पैरामीटर्स होता है। तो हमने जब ये सफदरजंग का केस किया तो देखा कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स रजिस्टर ही नहीं है ये एक्ट के मुताबिक, तो उनके पास वो लाइसेंस भी नहीं था कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स एंगेज करने के लिए, फिर भी वो चलाते आ रहे हैं इतने सालों से। और वो केस तो हम हाई कोर्ट से भी जीत गए थे और बोला था कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को रेगुलर वर्कर्स जैसे माना जाना चाहिए। लेकिन आज तक मुझे बताया गया कि अभी तक सरकार ने लागू नहीं किया है। वो तो अलग अलग लेवल्स में जा रहा है कि ओपिनियन ले रहे हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे वगैरह वगैरह। तो आज भी यही हालत है। मैं आपको ये बताना चाहती थी कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का 3 जजमेंट्स आए हैं। वैसे तो अच्छे हैं जजमेंट्स। एक तो है धर्मवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एक है जग्गो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और एक है शिवपाल वर्सेस नगर निगम गाजियाबाद। तो इन तीनों केसेस में ऐसा है कि इसमें कैजुअल वर्कर्स थे और इन लोगों ने बहुत साल काम किया था। बहुत साल काम करने के बाद भी उन लोगों को रेगुलराइज नहीं किया और उनको कैजुअली रखा गया। एक केस में तो जो धर्म सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, उसमें ऐसा था कि जो कमीशन ये लोग काम करते थे, कमीशन सरकार को लिखते गए कि हमें सैंक्शन पोस्ट दीजिए, ये कर्मचारी जो है हमें चाहिए, इनका काम हमें चाहिए। लेकिन सरकार ने बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम सैंक्शन पोस्ट नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो काम जरूरी है कोई भी संस्था के लिए, उसको आप कैजुअल नहीं रख सकते हो, आपको सैंक्शन पोस्ट रखना बहुत जरूरी है। और कोर्ट ने ये डायरेक्शन दे दिया है कि आपको ये सैंक्शन पोस्ट लागू कर देना है और इनको रेगुलराइज करना है। तो इनको बैक डेट से उनको पूरा सर्विस बेनिफिट्स दे दिया था। दूसरा ये है जग्गो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें ऐसा था कि ये दिल्ली का ही केस है। ये वाटर वर्क्स कमीशन के सफाई कर्मचारी थे, तो उनको भी कैजुअल रखा गया बहुत साल तक, जैसे आप लोगों का भी है, और कॉन्ट्रैक्चुअल भी रखा है बहुत सारे कर्मचारियों को। तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो आपका जो काम है, जो इंस्टीट्यूशन के लिए जरूरी है, जो परमानेंट नेचर का काम है, उस पे आप कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं रख सकते हो। द कॉन्ट्रैक्ट इज शैम, कि ये तो सरकार अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं लागू करना चाहते हैं, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्टर्स को बीच में ले आते हैं, ताकि आपका जो पेंशन एक बहुत बड़ी मुद्दा है इसमें, जो आपको पेंशन मिलनी चाहिए, जो आपको अलाउंसेस मिलनी चाहिए, जो आपको वीकली ऑफ मिलनी चाहिए, जो नेशनल हॉलीडेज में आपको छुट्टी मिलनी, सो ये सब जो है आपको कुछ नहीं देना चाहते हैं सरकार, तो इसीलिए आपको वो कॉन्ट्रैक्टर को बीच में लेके आते हैं। दूसरी बात ये है कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑक्शन किया जाता है, तो इसका तो मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर सबसे कम वेतन में आपका सरकार को वो देंगे, तो वही उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो इट इज अनदर वे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि आपको कम वेतन में कैसे आपका काम दिया जाए। तो कोर्ट ने ये बोला है कि आप ये नहीं कर सकते हो, अगर काम बहुत जरूरी है वो संस्था के लिए, तो आपको इनको रेगुलराइज करना जरूरी है। और एक है दूसरा, वो गाजियाबाद नगर निगम का केस है। उसमें भी वो माली का काम था। उन्होंने बोला कि नगर निगम में आप कैसे बोल सकते हो कि माली का काम सीजनल है, ये तो 12 माही वाला काम है, इनका बिना माली का तो आपका कॉर्पोरेशन का काम चल ही नहीं सकता है। तो उन्होंने ये भी बोल दिया है कि ये भी मैल प्रैक्टिस है, और बोला है कि अगर सरकार ऐसा करेगा तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेंगे। प्राइवेट सेक्टर तो और भी एक्सप्लॉयटेटिव होंगे। अगर सरकार इज सपोज टू बी द मॉडल एम्प्लॉयर, अगर मॉडल एम्प्लॉयर ये सब टैक्टिक्स यूज करते हैं,
तो फिर प्राइवेट सेक्टर में तो और भी एक्सप्लॉयटेटिव वेज वो लोग यूज करेंगे। तो कुछ कोर्ट ने ऐसे बोला है जो अंग्रेजी में है, तो मैं देखो कि अगर सिंपल लैंग्वेज में है तो कोर्ट ने ये बोला है कि नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द वर्कर्स was perennial and fundamental to the functioning of the offices. The recurring nature of duties necessitates their classification as regular post, irrespective of how the engagements are labeled. Their services were extended repeatedly over the years. तो इतने साल अगर उन्होंने एंगेज करके रखा है, उसका मतलब तो यही बनता है कि उनका काम बहुत जरूरी है उस संस्था के लिए, तो इसीलिए उनको रेगुलराइज करना जरूरी है। कोर्ट ने फिर ये भी बोला है, कोर्ट्स मस्ट लुक बियॉन्ड द सरफेस लेबल्स एंड कंसिडर द रियलिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज एंड वी ऑब्जर्व द मैनिफेस्टोज इलीगैलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो कोर्ट ने यही बोला है कि ये गवर्नमेंट का क्या है, व्हाट इज द रियल रीजन, क्यों उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को लिया है, ये भी कोर्ट को जब वो डिसाइड करते हैं कोई भी ऐसा लेबर इशू, तो उनको ये देखना जरूरी है। फिर कोर्ट ने ये बोला है, परवेसिव मिसयूज ऑफ टेम्पररी employment contracts reflects a broader systemic issue that affects workers' right and job security. Government institutions entrusted with upholding principles of fairness and justice bear an even greater responsibility to avoid such exploitative employment practices. तो ये जो है उन्होंने बहुत बोला है कि ये तो एक्सप्लॉयटेटिव है, जो गवर्नमेंट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स वो लेते हैं, तो ये बहुत एक्सप्लॉयटेटिव है।